हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं इस वीक में हमारा इंडेक्स कैसा परफॉर्म करने वाला है। साथ ही जब मार्केट ट्यूसडे को ओपन होगा तो कैसे हम ट्यूसडे को ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले गाइस बात करते हैं निफ्टी के बारे में। और आप जब वॉच आउट करेंगे निफ्टी का हमने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो निफ्टी की वीकली चार्ट में बहुत अच्छा लेवल फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। जो लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे निफ्टी ने जो हमारा ब्रेकडाउन फेलियर किया था, ब्रेकडाउन फेलियर के वापस उसी लेवल पे निफ्टी जो है इस वीक से लास्ट 2 वीक से ट्रेड कर रहा है। दैट मीन जो अगर आप देखेंगे 19,880 का क्रूशियल लेवल क्लियर। अगर आप देखेंगे बार बार लास्ट टाइम भी मार्केट ने इसको कई बार रिस्पेक्ट किया था, वापस ब्रेक डाउन फेलियर हुआ, फिर मार्केट वापस इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया, फिर से वापस मार्केट वापस उसी लेवल पे आ गया क्लियर। तो अब बार बार सिनेरियो यही होता है कि जब मार्केट उसी लेवल बार बार आता है तो जितने सेलर्स होंगे वो भी अब टेंस फील करेंगे, यार बार बार हमने यहाँ सेल किया तो वापस मार्केट यहीं पर आ गया क्लियर, तो वो टेंस फील करते हैं। यहाँ पे चांसेस है क्या मार्केट ये इस लेवल को ब्रेकआउट करे, लेकिन ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, इसको सुपर कैंडल चाहिए। सुपर कैंडल जैसे एटलीस्ट 200 पॉइंट्स की कैंडल बन जाए जिससे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा और एक अच्छा मूव। दैट मीन्स कमिंग इस वीक में जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 200 पॉइंट से लेकर 400 पॉइंट तक का मूव हमको देखने को मिल सकता है। मतलब इतनी रैली हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर निफ्टी जो है इस लेवल को ब्रेकआउट करता है देन आप देखें डेफिनेटली आपको 20,200 का लेवल भी आपको विजिबल एक बार देखने को मिल सकता है। काफ़ी क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि इलेक्शन का वीक भी है, तो इस वीक में जो रिजल्ट आएगा उसका भी इम्पैक्ट भी मार्केट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है क्लियर। अगर वापस मार्केट को नीचे आना है तो वापस मार्केट जो लेवल है, जो कैंडल हमारी फॉर्मेशन हुई, इस कैंडल के नीचे आना होगा वापस मार्केट को, फिर एक कंटिन्यू मूव को कंटिन्यूस करना पड़ेगा, तब आपको डाउन साइड के मोमेंटम के बारे में प्लान करना होगा। ये तो बात होगी हमारी वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप वॉच आउट करेंगे तो बहुत ही क्लासिकल पैटर्न फॉर्म हुआ है। अगर आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉर्मेशन ऑलमोस्ट हो चुका है, नहीं भी हुआ, आप दोनों केसेस कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड शोल्डर है इसमें आपको थोड़ा सा भी फॉर्मेशन बाकी है, आप कह सकते हैं कि लेकिन फॉर्मेशन में यहाँ पे होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों डिपेंड करता है कि मार्केट अगर मार्केट को ब्रेकआउट नहीं करता है तो एक जब ये फॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए मार्केट वापस 19,600 के लेवल के आसपास आए या 19,400 के लेवल के आसपास आए, इस लो के आसपास आए, फिर मार्केट एक जो फॉर्मेशन को क्रिएट करे और फिर ब्रेकआउट करे, तो ये केसेस भी इसमें हो सकते हैं। तो आपको इसको वॉच आउट करना पड़ेगा कि मार्केट जो है वापस इसको ब्रेकआउट करता है या वापस इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा नीचे आता है फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो लेकिन दोनों ही केसेस में एक बहुत ही अच्छा मूव आपको अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है जब निफ्टी आपका अपसाइड जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो भी ग्रीन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्लियर। ये तो बात होगी निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पर। ना बात करते हैं मंडे को ट्रेडिंग कैसे, हमको मंडे तो आपका हॉलीडे है, ट्यूसडे को आपको कैसे ट्रेडिंग प्लान करना पड़ेगा निफ्टी में। देखिए निफ्टी का बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। अभी क्लियर कट अगर आप वॉच आउट करेंगे तो निफ्टी क्या हुआ, ये अपर ये लोअर दोनों ही केस में निफ्टी जो है बीच में फंसा हुआ है, और बीच में फंसे होने की वजह से क्या हो गया, जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनकी बल्ले बल्ले और पैसे वो बना रहे हैं। तो एज ए ऑप्शन बायर, ध्यान रखिए एज ए ऑप्शन बायर आपको मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम कब मिलेगा, जब मार्केट आइदर इस लेवल को आइदर दिस लेवल को ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे, तभी आपको मोमेंटम मिलेगा, अदरवाइज मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो मंडे को अगेन ट्यूसडे को अगर आपको ध्यान रखना है कि मार्केट हमारा ओपन कहाँ पर हो रहा है। सिंपल, अगर ओपन इसी के आसपास होगा तो अगेन आपको करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में ऑप्शन सेलर का राज होगा। लेकिन मार्केट में अगर गैप अप या गैप डाउन होता है, इन दोनों ही केस में एक अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा। अगर गैप अप होता है तो सिंपली अगर गैप अप होता है तो अगर आप देखेंगे ये लेवल जो है 19,875 यानी 19,880 का जो लेवल है ये बहुत क्रूशियल होगा। और गैप अप हुआ इसके आसपास में और इसको क्रॉस किया तो बहुत फ्रीक्वेंटली आपको 100 से लेकर 150 पॉइंट तक का रैली आपको देखने को मिल सकता है इसमें। मतलब 20,000 की रैली का आपका कोई रुकावट नहीं है क्लियर। सेम अगर मार्केट गैप डाउन हुआ इस लेवल के आसपास 19,700 के आसपास का गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन होते ही कैंडल रेड कैंडल ने क्लोज किया नीचे, तो फिर आपको सिंपल से 19,600 से लेकर 19,500 तक का लेवल आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो उन दोनों ही केस में आप ट्रेडिंग प्लान कर पाएंगे। अदरवाइज मार्केट अगर बीच में ओपन होता है तो कहीं भी आपको ट्रेडिंग प्लान नहीं कर पाना, आपको केवल मार्केट में एसएल देने होंगे या आप मार्केट से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिएगा, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है क्लियर। तो आई होप आपको निफ्टी के सारे लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ डिस्कस कर लेते हैं गाइस बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी हमारा इस वीक में कैसा परफॉर्म करने वाला है। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे।
तो वीकली टाइम फ्रेम अगर आप चार्ट बैंक निफ्टी बात करते हैं तो बहुत ही सुंदर सा पैटर्न विजुअल आपको देखने को मिलेगा। एक हैमर टाइप का पैटर्न विजुअल हुआ। किस लेवल पे हुआ है? जो लास्ट टाइम का लेवल था, जहाँ पे मार्केट ने बहुत दिन तक कंसोलिडेट किया था, फिर इसका मार्केट ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट वापस आकर टेस्ट किया, फिर से ब्रेकआउट किया, वापस मार्केट इसका ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन करके वापस उसी लेवल को रिक्लेम कर लिया। क्लियर? तो इसलिए 43,800 का लेवल है काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। अगर बैंक निफ्टी जो इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो यकीन जो लास्ट टाइम इसने इस लेवल को होल्ड किया था तो वापस ये उसी लेवल को होल्ड कर लेगा। फिर सेलर्स की थोड़ी सी टेंशन में आ जाएंगे और फिर इसके ऊपर जैसे ही मार्केट 44,000 के ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट का नेक्स्ट जो टारगेट होगा 44,800 का नेक्स्ट टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। पहला 44,400 का टारगेट होगा, सेकंड आपका 44,800 का। तो ये दो लेवल आपको बहुत ही क्रूशियल देखने को मिल सकते हैं, तो इसको आपको वॉच आउट करना होगा। क्लियर? सेलिंग की बात करते हैं तो मार्केट 43,200 यानी 43,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है तब आपको सेलिंग की प्लानिंग कर रही है, अदरवाइज आपको सेलिंग की प्लानिंग नहीं करनी है। क्लियर? ये तो बात होगी बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम का। ना बात अब बैंक निफ्टी कन्वर्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर, जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ऑलमोस्ट क्रिएट कर चुका है। अगर आप देखेंगे ये आपका लेफ्ट शोल्डर, हेड आपका राइट शोल्डर, अगर आप वॉच देखेंगे तो इसने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है। तो ये एक फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है बैंक निफ्टी में, जिसका ब्रेकआउट अगर हुआ तो एक बहुत अच्छी रैली आपको ऊपर साइड में, मतलब 1000 पॉइंट की रैली तो आप वेट एक्सेप्ट कर ही सकते हैं अगर मार्केट इस लेवल को कंप्लीट किया तो डेली टाइम फ्रेम आपको वॉच आउट करना है कि ये फॉर्मेशन जब कंप्लीट हो रहा है तो एक आप लॉन्ग का ट्रेड कैसे इनिशिएट कर सकते हैं। क्लियर? मेनली अगर आप वॉच आउट करेंगे यहाँ पे इस लेवल पे तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल एक फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगेन 43,800 का लेवल जो है वॉच आउट करना है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो सिंपल जो ये गैप बचा हुआ 44,200 का, इस गैप को पहले मार्केट फिल करेगा, फिर मार्केट इस लेवल को आने का टच करने की कोशिश करेगा। दोनों ही केस में एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल रहा है। सेलिंग की बात करते हैं, सेलिंग के लिए मार्केट जब तक ये लेवल को होल्ड कर रहा है, 43,500 का लेवल होल्ड कर रहा है, तब तक आपको सेलिंग के बारे में प्लान नहीं करना है। क्लियर? ना अब ट्यूसडे को हम जो मार्केट ओपन है कैसे ट्रेड प्लान कर पाएंगे, तो सिंपल चार्ट को कन्वर्ट किया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो क्लियर कर आपको सिंपल सा दिख रहा है कि बैंक निफ्टी जो है निफ्टी के मुकाबले काफ़ी सिंपल सा दिख रहा है। अगर बैंक निफ्टी ने इस लेवल को क्रॉस किया, काफ़ी लेवल से मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है, अगर इसने 43,800 के लेवल को क्रॉस किया तो सिंपल सा मार्केट 44,100 का लेवल जो है इस गैप को फिल करने को जाएगा। तो ये आपको एक सिंगल कैंडल में ट्रेड देखने को मिल सकता है। बहुत क्रूशियल ट्रेड होगा ये और बहुत फास्ट मोमेंटम ये देखने को मिलेगा। सेकंड थिंग, अगर आपको सेलिंग की प्लानिंग करनी है तो सेलिंग की प्लानिंग जब तक मार्केट 43,500 के नीचे नहीं आएगा तब तक आपको सेलिंग की प्लानिंग नहीं करनी है। मार्केट इधर कहीं ओपन होता है, कुछ नहीं करना, बैठे रहना है आपको। मार्केट अगर नीचे आके यहाँ पे कुछ देर बिताता है फिर नीचे आता है, फिर आपको ट्रेड ले लेना डाउन साइड की। टारगेट आपको 43,200 से लेकर 43,200 तक टारगेट डाउन साइड देखने को मिलेगा। अपर साइड में मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी तो आपको यहाँ तक का टारगेट फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको फर्स्ट टारगेट ये दिखेगा, सेकंड अटेम्प्ट में आपको 44,400 का टारगेट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस इस वीक के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे लाइव मार्केट बहुत से अपडेट में शेयर करते रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में उस पर लिंक दिया हुआ है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।